हे गाइस, दिस इज अंजलि आका घुमक्कड़बंदी और आज हम बात करने वाले हैं पैशन के बारे में। नो योर पैशन वेल बिफोर क्विटिंग योर जॉब। सो पैशन क्या होता है ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका ये डिसीजन कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं तो उसके लिए आपको आपकी जॉब जो है वो छोड़ना चाहिए, छोड़ने की ज़रूरत है या नहीं। अगर आपके पास एक अच्छी स्टेबल जॉब है और आपकी एक फिक्स सैलरी आ रही है, आपका जो फाइनेंशियल है वो शॉर्ट हो रहा है, तो उसके लिए अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हैं और अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो आपकी जॉब को छोड़ना कितना फीजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि पैशन क्या होता है। अभी मैं ये वीडियो थोड़ा डिले करने वाली थी क्योंकि मुझे लगा मुझे और एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए और फिर मुझे बोलना चाहिए। बट अभी फॉलोइंग योर पैशन एंड ड्रीम्स काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है और जो कॉलेज पास आउट हैं जनरली वो बहुत सारे सवाल मुझसे इन जनरल पूछते रहते हैं कि मैं फुल टाइम ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, या मैं फुल टाइम ये करना चाहता हूँ, ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, या इधर आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई यूट्यूब। सो मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो जो पैशन है वो पूरी बात इंटरेस्ट की है, सिर्फ इंटरेस्ट की है। और आप कोई भी चीज़ करते हैं उसमें जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो ये हैं कि आपका डेडिकेशन लगना ही है, आपका हार्डवर्क लगना ही है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको डेडिकेशन नहीं दिखाना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। तो ये बेसिक स्किल्स आप कुछ भी करो ये तो है ही। तो ये एक चीज़ हो गई। अभी हम समझते हैं कि हमारा पैशन क्या होता है। तो देखिए, पैशन जो है वो एकदम से जनरेट नहीं होता। पैशन आपका जो हॉबी होती है, आपकी जो इंटरेस्ट है उसका एक बड़ा रूप है, आप कह सकते हैं। और जो पैशन है वो मतलब आपकी छोटी छोटी हॉबीज से आपकी छोटी छोटी इंटरेस्ट है, और वो बचपन से लेके अभी तक की जो अपब्रिंगिंग है उस हिसाब से आपको कौन सी सराउंडिंग मिली है और आप बचपन से क्या करते आ रहे हैं, और वही चीज़ आपकी समवेयर आपके पैशन में तब्दील हो जाती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे ब्लॉगिंग हो गई, यूट्यूबिंग हो गई, ये सब तो अभी आया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी भी रूप में बचपन से उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तभी ये आज आपका पैशन बन रहा है। तो सबसे पहले पैशन को समझना ज़रूरी है कि पैशन क्या होता है और पैशन के क्या साइंस हैं। आप कैसे ढूंढें कि ये मेरा पैशन है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरा पैशन क्या है। और सही पैशन जान लेना मुझे लगता है कि मतलब जीवन की सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, मेरा क्या पैशन है। उसके बाद जो पैशन मैंने चुना है वो कितना सही है, मतलब अब मैं जो समझ रहा हूँ कि हाँ ये मेरा पैशन है, वो है भी कि नहीं, या इज जस्ट टेम्परेरी कि सब लोग ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना है। आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और बस जस्ट इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इसलिए आप भी वो करना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसे समझना और उसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अपने पैशन को कैसे जाने, जैसे कि जो एक छोटी सी हिंट मिलती है सबसे पहले कि हाँ ये इस चीज़ में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। जैसे मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ तो मैं ट्रैवलिंग के रेफरेंस में बात करूँगी कि मुझे हमेशा से घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था, नई नई जगह जाने का। और हम लोग मतलब काफ़ी सारे ट्रांसफ़र हुए जॉब, पापा की जॉब के कारण, तो इधर उधर जाते रहते थे। तो मुझे समझ में आया कि हाँ मुझे घूमना पसंद है, मुझे ट्रेन जर्नीज बहुत पसंद है, मुझे नई नई जगह जाना, लोगों से बात करना, नई भाषाएं, बहुत मतलब इन सब का इंटरेस्ट था। तो वो धीरे धीरे आपका पैशन इस तरह जनरेट होता है, तो उससे पता चलता है कि अच्छा ये मेरा पैशन है। और वंस आई स्टार्टेड अर्निंग माई फर्स्ट सैलरी, देन आई स्टार्टेड लाइक वेरी फ्रिक्वेंटली। पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था जितना मतलब इन जनरल हो पाता था, बट जब आप आपका खुद का पैसा कमाने लगते हो तो आपके कंट्रोल में चीज़ें हो जाती हैं। तो इन दिस वे आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग वेरी फ्रिक्वेंटली। सो हम बात कर रहे थे पैशन की। तो पैशन जो होता है वो बहुत ही एफर्टलेसली होना चाहिए। अगर आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं और साथ में आपको जानना है कि अच्छा ये मेरा पैशन है कि नहीं, तो मैं आपको बोलूँगी कि जो पैशन होता है उसमें अलग से कोई हार्डवर्क नहीं लगता। जो पैशन होता है वो अलग से एफर्टलेसली होता है काफ़ी। आपको मतलब कभी थकान नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार इसमें बहुत एनर्जी जा रही है। जैसे इन जनरल जो लोग अभी अपनी जॉब के साथ पैशन फॉलो कर रहे हैं तो वो ऑफिस से आते हैं, आप ऑफिस को भी पूरा टाइम देते हैं, और फिर जब घर आते हैं तो वो अपने पैशन पे काम करते हैं, और वो भी काफ़ी एफर्टलेस होता है। चीज़ें एफर्टलेस तब होती हैं जब आपका उसमें इंटरेस्ट हो, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल कि आप चीज़ें एफर्टलेसली करें। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि अगर आप उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं, मतलब टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के अलग से टाइम निकाल रहे हैं तो वो इंटरेस्ट है आपका जो उसको खींच रहा है, तो ये एक साइन है कि हाँ ये चीज़ मेरा पैशन हो सकती है। दूसरा, अगर मैं ट्रैवलिंग के बारे में बात करूँ तो ये समझना कि हाँ ठीक है, मतलब एक साल में 1-2 जगह हम घूम आए, और मतलब घूम आए एज अ टूरिस्ट घूम आए, या फिर आपने एक फैमिली वेकेशन ले लिया, आपने वीकेंड गेटवे ले लिया। इन जनरल भी काफ़ी ट्रेंड में है कि
वीकेंड गेटवे, अगर आप बाहर रहते हैं, आप बाहर जॉब करते हैं, तो वीकेंड में आप कहीं ना कहीं जाते हैं, बट स्टिल आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपका क्या पर्पस होता है, आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और आपको क्या मिलता है, ये सब दिखाता है कि पैशन मतलब ट्रैवल में आपका एक्चुअली इंटरेस्ट है या इज जस्ट लाइक कि ठीक है मतलब जस्ट हम फन के लिए घूमते हैं तो हम घूम रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है उसका एक्सपीरियंस लेना। इसलिए मैं बोलूँगी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका मतलब पैशन जो है वो ट्रैवलिंग है, तो सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके वो ट्रैवल करें। आपको ट्रैवल करते रहना चाहिए और जितना फ्रिक्वेंट आप ट्रैवल कर पाएंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, जितना ज़्यादा सीख पाएंगे, आपको ये बात समझ में आएगी कि हाँ ये मेरी चीज़ है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टाइम बाद आप बोर हो गए और एक टाइम बाद आपको थकान होने लगी, एक टाइम बाद आपको लगा कि यार अब मज़ा नहीं आ रहा है, एक टाइम बाद ऐसा हो गया कि अरे यार नहीं मुझे नहीं कोई वेकेशन प्लान नहीं करनी और मुझे नहीं जाना। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बैक टू बैक आप ट्रैवल कर रहे हैं मतलब वो अपने आप हो जाती है चीज़ें, वो अपने को अलग से प्लान नहीं बनाना होता कि मतलब आप चीज़ें देखते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं यार ये जगह मुझे बहुत पसंद है, मुझे यहाँ जाने का मन है, तो वो आप अपने आप ही वो चीज़ें होती चली जाती हैं। दैट कहने का मतलब ये कि वो बिल्कुल फ्लो में जाती हैं और वो बिल्कुल सीमलेसली होती हैं, उसमें कोई अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका इंटरेस्ट है मतलब अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में है तो आप उसके लिए आपकी एक स्टेबल जॉब छोड़ें। अगर आपके पास जॉब नहीं है और ऑलरेडी आप उस फील्ड में वर्क करना चाहते हैं तो दैट इज़ फाइन, बट आपकी एक अच्छी खासी स्टेबल जॉब है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़ें तो ही अपना पैशन फॉलो करें। वो भी डिपेंड करता है कि पैशन आपका किस लेवल का है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे बिल्कुल फुल टाइम ही चाहिए और बहुत ज़रूरत लग रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि पैशन एक तरीके से जब आप मेंटली शॉर्टेड है, जैसे आपका फाइनेंशियल पार्ट शॉर्टेड है, तब जाके आपका ध्यान लगता है पैशन की तरफ। लेकिन जिस दिन आपने नौकरी छोड़ी उस दिन आपका फाइनेंशियल पार्ट बिगड़ जाएगा और फिर आपका जो पैशन की तरफ ध्यान था वो नहीं जा पाएगा इतना, क्योंकि अभी आपको आपकी फाइनेंशियली चीज़ें पहले शॉर्ट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या अच्छा है, इसके लिए ये अच्छा है कि आप 2-3 साल का टाइम दें खुद को जॉब करते हुए और समझें कि सच में ये मेरा पैशन है, सच में मुझे इसमें इंटरेस्ट है। और जब आप ये कर रहे हैं तो अपने लिए बेस बनाइए, क्योंकि अल्टीमेटली अर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। चाहे आप ट्रैवलिंग करें, ब्लॉगिंग करें या ऐसा कोई भी पैशन फॉलो करें, आप ऐसा कोई भी इंटरेस्ट जो आपका ड्रीम है वो फॉलो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है अर्निंग। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे कमाया जाएगा, तो उस पैशन से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं उसके बेस पे आपको काम करना पड़ेगा। आपकी जो भी उसकी स्किल सेट है वो आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। इंस्टेड ऑफ क्विटिंग योर जॉब एंड देन लर्निंग ऑल दोज थिंग्स, बेटर है कि जब आप जॉब कर रहे हैं तभी अपना बेस बनाएं, पूरा बेस बना लें कि हाँ मतलब अगर इस पैशन के लिए ये चीज़ें हर चीज़ का एक स्किल सेट होता है। स्किल सेट पे भी मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ कि ट्रैवलर्स का जो बेसिक स्किल सेट है वो क्या होना चाहिए। तो आपको आपके पैशन का बेसिक स्किल सेट पता होना चाहिए और उस पर आपका काम आज से ही शुरू हो जाना चाहिए। एक बार जब आपका बेस तैयार हो जाता है, और मैं तो बोलूँगी कि एक बार उससे अर्निंग भी आने लगती है और आपको कोई ऐसा ऑफर आने लगता है, आपको ऐसा कोलैबोरेशन आने लगता है कि जिससे हाँ अब मैं अपनी जो जॉब है वो छोड़ सकता हूँ, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल है वो शॉर्ट हो चुका है और अब आप अपने पैशन को फ्री माइंड से फॉलो कर सकते हैं। अल्टीमेटली अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपका पैशन फॉलो करने का जो अभी तक अच्छा चल रहा था, जैसे कि आपने जॉब के साथ आप घूम भी रहे थे, आप फिर भी रहे थे, आप चिल भी थे, आप जब ट्रैवल में जा रहे थे तो आप इंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल सपोर्ट गया तो ये इतना सीमलेसली नहीं हो पाएगा। सो माई सजेशन इज डू अंडरस्टैंड योर पैशन फर्स्ट। देयर आर साइंस आई टोल्ड यू, वो समझें कि हाँ ये मेरा पैशन है, उसको 2-3 साल दें विथ योर जॉब कि हाँ मतलब इसके साथ ही मैं कर रहा हूँ। फिर उसके लिए आपका स्किल सेट का बेस बनाएं और उसके बाद आपकी जॉब छोड़ के आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। और रही बात कॉलेज स्टूडेंट्स की जो जस्ट पास आउट हैं और दे आर थिंकिंग कि मैं ये करने वाला हूँ, तो देखिए कॉलेज में भी आपको काफ़ी सारा टाइम मिलता है, इंजीनियरिंग में भी आपको बहुत टाइम मिलता है। आप आराम से अपना बेस बना सकते हैं। आपको स्किल सेट हर चीज़ में लगने वाली, चाहे आप कुछ भी करें, तो बेटर है कि आप अपना एक बेस बनाकर रखें। अगर आप बेस बना के रखेंगे, आपको चीज़ें आती हैं, जैसे आप
अगर आप ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग के साथ काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हैं, जिसमें फोटोग्राफी है, जिसमें आपका ब्लॉगिंग है, जिसमें आपका यूट्यूब है, जिसमें पूरी आपकी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स है, जिसमें आपकी एसईओ की स्किल्स हैं। काफ़ी सारा कुछ है जो आप जब आप आपके पास टाइम है तो वो आप सीख लें, आप एक बेस तैयार कर लें और अपने पैशन को उस तरीके से फॉलो करें। एंड स्टे ट्यून्ड, फॉलो योर पैशन, स्टे ट्यून्ड विद घुमक्कड़ बंदी।